हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय चैनल दीपिका की दक्षता। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी केयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चावल के आटे को कैसे आपको यूज करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको चावल के आटे लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं और आपको चावल का आटा क्यों लगाना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आज इस वीडियो में पूरा ज़रूर देखना कि चावल को आटे को आप किस किस चीज़ में कैसे मिला करके लगाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी, मैंने डिफरेंट बताए हैं सो दैट कि अगर आपको किसी एक चीज़ से एलर्जी हो या फिर उसका आपको सूट नहीं कर रहा हो तो आप दूसरे चीज़ों को उससे आप यूज कर सकती हैं, दूसरी चीज़ों में मिला के आप लगा सकती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हो हमारे चैनल पे, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो चलो मैं बता रही हूँ आपको कि चावल का आटा जो होता है ना, वो हमारे स्किन पे टैनिंग के साथ साथ स्किन डैमेज को भी रोकता है। तो चावल के आटे को हम चेहरे पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे कैसे हमें उसे अप्लाई करना है, उसे मैं बताती हूँ टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो चावल का आटा और ओट मिल और दूध मिल्क इस स्किन की डीप क्लिंजिंग करने के लिए चावल के आटे में ओट मिल को समान मात्रा में इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है। अब इसमें दूध मिल्क को भी आपके जितनी भी आपको अकॉर्डिंग टू ज़रूरत है, आवश्यकता अनुसार ऐड करके अपने फेस पे लगाएं। 2 से 3 मिनट अपने फेस पे लगा के रहने दें। इसके बाद आप अपने स्किन पे नॉर्मल हल्के हाथों से मसाज करें। चेहरे पे मौजूद जो भी ब्लैक हेड्स है ना, उसे दूर करने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से कैसे क्लीन हो जाती है। देखो मेरे फेस पे कहीं भी ब्लैक हेड्स कुछ भी नहीं है, तो आपकी स्किन ऐसे एकदम क्लीन हो जाती है। सेकंड नंबर में आपको बताती हूँ कि चावल का आटा और कैस्टर ऑयल, जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल का यूज करके आप अपने स्किन पे कैसे एकदम से क्लीन कर सकते हैं। मैंने ऐसे नोज को टच किया ना, मेरी नोज एकदम रेड हो गई तो नेक्स्ट नंबर है चावल का आटा और कैस्टर ऑयल। तो स्किन पर बनने वाली मुहासों जो एक्ने होते हैं ना, उसे दूर करने के लिए चावल के आटे में कैस्टर ऑयल और चुटकी भर एकदम थोड़ी सी हल्दी इसको ऐड करें और पेस्ट एकदम बना लेते हैं, पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अपने फेस पे लगाएं और कम से कम 10 मिनट के लिए लगा करके ऐसे ही छोड़ दें। इसे फेस पर बनने वाले जो एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंपल से फिर बड़े हो जाते हैं ना, उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे क्लीन करते हैं और धीरे धीरे हमेशा के लिए वो सही हो जाते हैं, आपके बनने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ जब आपकी स्किन ऑयली होती है, आपकी स्किन पे डस्ट पॉल्यूशन गंदगी जमा होती है ना, उसके कारण होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सही हो जाएगी, जमा नहीं होगी, तो आपकी क्लीन हो जाएगी और उसके बाद आपके एक्ने भी नहीं निकलेंगे। राइस फ्लोर के फ़ायदे, एंटी एजिंग गुणों से भरपूर जो राइस होता है ना, फ्लोर चावल का आटा जो होता है, वो स्किन को यूथफुल बनाता है। तो नेक्स्ट नंबर में आपको बताने वाली हूँ चावल का आटा और शहद। जी हाँ दोस्तों, स्किन को एक्सफोलिएट करने के अलावा चावल के आटे में हनी का आप प्रयोग करें। इससे आपके स्किन पे जो भी डेड सेल्स होते हैं ना, उससे राहत मिल जाती है। साथ ही साथ स्किन पर बढ़ने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इससे आपके स्किन के सेल्स बूस्ट होते हैं, एजिंग नहीं आने देते, आपकी स्किन एकदम से यूथफुल और टाइट रहती है। देखो मेरी स्किन एकदम से टाइट है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च भी नहीं है, आप घर बैठे, आपके घर में चावल तो सबके घर में रहता है, बनता ही, आप उसका पाउडर बनाओ, उसको इसके साथ मिक्स करो। अगर आपको ऐसे भूल जा रहे हो, नहीं पता है, तो आप मेरी वीडियो को साथ में देखते देखते भी इसका आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप वीडियो भी देख लोगे और आप फटाफट आप अपना फेस की केयर कर लोगे, स्किन केयर कर लोगे। तो यूवी रेज से प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप कहीं बाहर जाते हो, वर्किंग हो, मार्केट जाते हो, तो आपकी धूप तो पड़ते ही हैं, कितना भी आप फेस कवर करके जाओ, फिर भी धूप की किरणें एंड जो रेज होती हैं, यूवी रेज होती है, वो हमारे स्किन को डैमेज करती हैं। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, सन डैमेज के प्रभाव से बचने के लिए चावल के आटे में एलोवेरा जेल भी आप मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल मिलाएं, अब इसे अपने फेस पर लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे स्किन पे होने वाले सनबर्न और रैशेज को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपके स्किन पे सनबर्न हो गए, जगह जगह जल जाती है स्किन, तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलता है। बट दोस्तों, इसका आपको वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर यूज करना है। अगर आप कंटिन्यू 1 मंथ तक यूज करोगे ना, तो आपको इसका असर दिखेगा। अगर आप एक बार करके उसके बाद महीनों भर के लिए छोड़ के भूल जाओगे तो आपको असर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप जो भी चीज़ें करते हो उसको रेगुलरली करो। अगर आप रेगुलरली करते हो तभी आपको उसका अच्छा असर दिखाई देगा, इफेक्ट दिखाई देगा। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी टाइप की, और आप न्यू वीडियो चाहते हो, देखना चाहते हो, किसी टाइप की प्रॉब्लम है उस पर वीडियो आप बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। वैसे मुझे जो समझ में आता है मैं उस पर लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी भी टैनिंग हो गई थी, तो मैंने इन सब से ही सही किया।
अब मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसे होता होगा प्रॉब्लम, जो कि सर्च करते होंगे कि कैसे मैं सही कर सकती हूँ बिना पार्लर गए। तो आप इन सारे जो भी मैंने मेथड बताया उसे आप ज़रूर फॉलो करो, और जैसा भी होता है रिजल्ट आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।